Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the phonology in linguistics. Before we going in the depth of the phonology, we should have to know the similarity and difference between phonetics and phonology. फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में सिमिलैरिटी क्या है कि फोनेटिक में फ़ोन आता है, फोनोलॉजी में भी फ़ोन है, जिसका मतलब होता है साउंड, यानी साउंड की स्टडी की जाती है। अब डिफरेंस क्या है कि फोनेटिक इज़ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स while phonology is the combination of sounds. Phonetic is the study of individual speech sound like p, b, m, n. While phonology is when these individual speech sounds they are combined together to give a meaningful word, not a meaningless word, then this is known as phonology. For example, 3 sounds हैं ठ, ई, न। जब हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो उसको फोनेटिक कहेंगे, और जब ये 3 साउंड आपस में कंबाइन होके एक मीनिंगफुल वर्ड टिन बना लेती हैं तो इसको फोनोलॉजी कहेंगे। तो फोनोलॉजी जो है वो एट अ टाइम एक ही लैंग्वेज को स्टडी करती है, यानी मतलब ये कि फोनोलॉजी जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है। क्यों लैंग्वेज स्पेसिफिक है? क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी फोनोलॉजी होती है। इंग्लिश की अपनी है, उर्दू की अपनी है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने साउंड सिस्टम्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने फोनीम्स होती हैं, अपनी साउंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है चेयर, जो 3 साउंड से के कम्बिनेशन से बनता है, च, ए, र, चेयर। उर्दू में उसको कुर्सी कहते हैं, काफ, रे, सीन, छोटी ये। तो हम कह सकते हैं कि फोनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच स्टडीज़ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेजेस। फोनोलॉजी वो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है जो लैंग्वेजेस के साउंड सिस्टम को स्टडी करती है, और हर लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम होता है वो सेट ऑफ फोनीम से मिलकर बनता है, सेट ऑफ साउंड से मिलकर बनता है। और ये जो सेट ऑफ फोनीम्स या सेट ऑफ साउंड से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है साउंड का, उसको अकॉर्डिंग टू फोनोलॉजिकल रूल्स हम यूज़ करते हैं, यानी फोनोलॉजिकल रूल्स के तहत इन सेट ऑफ फोनीम्स को या साउंड सिस्टम को जो है वो यूज़ किया जाता है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फोनोलॉजिकल रूल एंड इट्स ओन फोनोलॉजी। हर लैंग्वेज की अपनी फोनोलॉजी होती है, अपने फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ फोनीम्स या सेट ऑफ साउंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 44 फोनीम्स हैं या साउंड्स हैं, जबकि फ्रेंच में 34 फोनीम्स या साउंड हैं, उर्दू में 37 फोनीम्स या साउंड होती हैं, हिंदी में 38 फोनीम्स या साउंड होती हैं। फोनीम्स होती क्या हैं? फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच विच इज़ कम्बाइंड विद अदर फोनीम्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। फोनीम जो है एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इसको क्यों कहते हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, जो कंबाइन होती है दूसरी फोनीम्स के साथ, दूसरी साउंड के साथ, तो एक मीनिंगफुल वर्ड देती है। फॉर एग्जांपल एक ब साउंड है, फोनीम है, एक ए साउंड है या फोनीम है, एक डा साउंड है या फोनीम है। ये आपस में कंबाइन होती हैं सारी फोनीम्स या साउंड, तो एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बैड क्रिएट करती हैं। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं कि फोनोलॉजी इज़ अ ग्रामर ऑफ साउंड्स। फोनोलॉजी को ग्रामर ऑफ साउंड्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोनीम्स, फोन्स एंड एलोफोन्स। फोनीम्स वी स्टडी इट इन फोनोलॉजी। क्यों? क्योंकि फोनोलॉजी में हम कम्बिनेशन ऑफ साउंड को पढ़ते हैं। तो फोनीम्स क्या हैं? फोनीम भी जब कम्बिनेशन ऑफ साउंड जो हैं, जब सेट ऑफ फोनीम्स, सेट ऑफ साउंड्स आपस में मिलती हैं तो एक साउंड सिस्टम बनता है। इसलिए फोनीम को हम फोनोलॉजिकल स्टडी में लेकर आते हैं। फोनीम्स को हमेशा स्लैशेस में लिखा जाता है, लाइक ख, ब, ठ स्लैशेस में। फोनीम जो है द मिनिमल और स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। स्मॉलेस्ट इसको क्यों कहा जाता है? फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ साउंड होती है, ठीक है, उसको हम फोनीम कहते हैं। जैसे ख, ब, ठ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड है। क्यों मीनिंगफुल यूनिट है? क्योंकि इनके कम्बिनेशन से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है।
इट इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड कैसे है? लिसन, जब तक फोनीम्स, जब तक साउंड्स ह्यूमन ब्रेन में होती हैं, ह्यूमन माइंड में रहती हैं, अभी इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक ये फोनीम है। जब इन फोनीम को, इन साउंड्स को फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया जाता है, वो वर्ड बोल दिया जाता है, तो वो फ़ोन बन जाता है। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, जब तक ये हमारे ब्रेन में है, हमारे माइंड में है ये फोनीम या साउंड्स, उस वक्त तक ये फोनीम्स हैं। जब इनको फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया जाता है और वर्ड कह दिया जाता है एप्पल, तो फिर ये फ़ोन बन जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम फ़ोन क्या होता है। फोनीम को हम एब्स्ट्रैक्ट यूनिट भी कहते हैं। फ़ोन की स्टडी हम फोनेटिक्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि फोनेटिक इज़ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और फ़ोन क्या है? जब हम फोनीम को फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है फिजिकली, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? फ़ोन कहते हैं। इसलिए इसको फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। तो फोनेटिक क्या है? द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। फ़ोन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जिस तरह ये फ, ठ, ग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा गया है। फ़ोन क्या है? द फिजिकली और एक्चुअली स्पोकन साउंड इज कॉल्ड फ़ोन, और व्हेन यू प्रोनाउंस अ फोनीम इट बिकम्स अ फ़ोन। मतलब ये कि जब तक साउंड्स जो हैं, जब तक फोनीम जो हैं, जब तक ये साउंड्स हमारे ब्रेन में हैं, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते, उस वक्त तक ये फोनीम्स हैं। जब इनको फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया जाता है, जब फोनीम को फिजिकली प्रोनाउंस कर दिया जाता है, एप्पल कह दिया जाता है, तो ये फ़ोन बन जाती है। अब है एलोफोन्स। द एक्चुअल और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ सेम फोनीम is known as allophone. Our set of phones is known as allophone. Our different version of the same phoneme or one phoneme is known as allophone. अब एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स हैं, पेन, स्पिन और स्टॉप। इसमें एक फोनीम कॉमन है, एक साउंड, फ साउंड, तीनों में। लेकिन इन तीनों वर्ड्स में इस फ साउंड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। यानी पेन कहेंगे तो स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ एयर एस्पिरेशन होगी। जब आप माउथ के सामने एक पेज रखें और फिर पेन प्रोड्यूस करें, तो आप फील करेंगे पेज जो है वो एयर में मूव करेगा। जब आप स्पिन कहेंगे, स्पिन, तो वीक पफ ऑफ एयर की वजह से वो पेज हवा में कम मूव करेगा। और जब स्टॉप कह देंगे, पा साउंड, नो पफ ऑफ एयर की वजह से बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि है एक ही फोनीम, एक ही साउंड फा, लेकिन उसकी डिफरेंट वर्जन्स हैं। फ इन पेन, फ इन स्पिन एंड पा इन स्टॉप। तो ये जो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है ऑफ द सेम फोनीम फ, ये जो डिफरेंट वर्जन है ऑफ द सेम फोनीम फ, ये जो डिफरेंट सेट ऑफ फोन्स हैं, सेट ऑफ फोन्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम, फ़ोन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम साउंड को, फ साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं फिजिकली, इसलिए इसको सेट ऑफ फोन्स भी कहते हैं। तो ये सेट ऑफ एलोफोन्स को हम क्या कहते हैं? जो सेम फोनीम की वर्जन्स हैं, जो सेम फोनीम की प्रोनाउंसिएशन है, इन सब को हम एलोफोन कहेंगे ऑफ द सेम फोनीम फ। यानी एक फ है, पेन में फ, स्पिन में फ और स्टॉप में प। तो ये 3 एलोफोन्स हैं ऑफ द सेम फोनीम फ के। आई होप you understand each and every point regarding phonology. If you have any query, any question regarding this topic, you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.